रमेश एक साधारण व्यापारी था जो छोटे से शहर में अपनी दुकान चलाता था। उसकी दुकान में सामान्य जरूरतों की वस्तुएं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका कारोबार नीचे गिरने लगा। उसकी दुकान पर ग्राहक कम आने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। हर दिन नए संघर्षों का सामना करना पड़ता था। रमेश के परिवार की स्थिति भी दयनीय हो गई थी। उसके पास परिवार का खर्चा चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचे थे। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वह निराश हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने व्यापार को कैसे बचाए। रमेश ने कई लोगों से मदद मांगी, कई उपाय किए, लेकिन उसके व्यापार में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया जो दिखने में साधारण था लेकिन बेहद समझदार लग रहा था। बुजुर्ग ने रमेश की परेशानी भांप ली और उससे पूछा, बेटा तो कितनी परेशान क्यों हो? रमेश ने उसे अपनी सारी व्यथा उस बुजुर्ग को सुना दी। बुजुर्ग ने उसे बड़े धैर्य से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, इस धनतेरस पर भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करो। साथ ही शुभ मुहूर्त में सोने या चांदी का कुछ सामान खरीदो। यह भगवान का आशीर्वाद पाने का सबसे अच्छा समय होता है। रमेश को पहले तो ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसकी स्थिति इतनी बुरी थी कि उसने इस सुझाव को गंभीरता से लिया। उसने धनतेरस का शुभ मुहूर्त जानने के लिए पंडित जी से सलाह ली और तय दिन पर पूरी श्रद्धा और विधि विधान से भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा की। पूजा के बाद रमेश ने थोड़ी सी बचत से चांदी का एक छोटा सा सिक्का खरीदा। उसके पास अधिक पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी पूरी आस्था और विश्वास उस छोटे से चांदी के सिक्के में डाल दिया। उसने उस सिक्के को अपनी दुकान में भगवान के सामने रख दिया और मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर जी से प्रार्थना की कि वे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार करें। पूजा और खरीदारी के बाद रमेश को तुरंत कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह निराश नहीं हुआ क्योंकि बुजुर्ग ने उसे धैर्य रखने और मेहनत जारी रखने का सुझाव दिया था। उसने अपना काम मन लगाकर किया और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। पहले जहां उसकी दुकान खाली रहती थी, अब वहां भीड़ रहने लगी। कुछ ही महीनों में रमेश के व्यापार में उन्नति की नई ऊंचाइयां छूनी शुरू कर दी। उसकी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद ने उसकी किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया। आज रमेश एक सफल व्यापारी बन चुका था और वह हर साल धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करता था। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, आस्था और मेहनत से कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति बदल सकता है। धनतेरस के इस पावन पर्व पर किया गया एक छोटा सा अनुष्ठान भी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। बस आपको विश्वास और धैर्य के साथ अपने काम को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। धनतेरस का त्योहार, जो दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत करता है, हिंदू धर्म में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। हर साल इस पावन पर्व को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि भगवान धन्वंतरी का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था, जब वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन को स्वास्थ्य और धन के लिए शुभ माना जाता है। धनतेरस पर लोग सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हैं। इन वस्तुओं की खरीदारी को शुभ माना जाता है क्योंकि यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है।
खास तौर पर पीतल के बर्तन खरीदना और उनका उपयोग करना बहुत शुभ होता है। इसके पीछे मान्यता है कि इन वस्तुओं को खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जो हमें जीवन में स्थायी सुख और वैभव प्रदान करती हैं। धनतेरस के दिन घरों की सफाई और सजावट का भी विशेष महत्व है। लोग अपने घरों को दीपों, दियों और रंगोलियों से सजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है और दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र की भी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन यंत्रों की पूजा करने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। तो इस धनतेरस पर आप भी अपने घर में माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर का स्वागत करें, घर की सफाई करें, दियों और रंगोलियों से सजाएं और शुभ मुहूर्त में बर्तन, सोना या चांदी खरीदें। इन अनुष्ठानों को श्रद्धा और आस्था के साथ करें और देखिए कैसे यह पर्व आपके जीवन में खुशियों का बौछार करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप इस धनतेरस पर कोई खास तैयारी कर रहे हैं? इस धनतेरस आपके जीवन में माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आशीर्वाद हो। शुभ धनतेरस।